क्या आपने कभी किसी बच्चे के शरीर पे ऐसे निशान देखे हैं जो जख्म नहीं, श्राप लगते हों? आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे को लेकर है जो पैदा होने के पहले ही दिन से एक मौत के रास्ते पे चलने लगा था। उसके जिस्म पे 3 काले दाग और उसके हर जन्मदिन पे एक भूत उसके पास लौट आता था और कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में अपने आप को ढाल लेता था। इस बच्चे का जन्म हुआ था 2002 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में। दिसंबर की सर्द रात, इतनी ठंड जिसमें आदमी बाहर खड़ा हो जाए तो बर्फ का पुतला बन जाए। ऊपर से घर और रास्तों पे गिरती हुई बहुत सारी बर्फ। उस दिन उसका गांव ऐसा लग रहा था जैसे उसके गांव को बर्फ की चादर ने ढक लिया हो। एक रवि स्कूल टीचर अपनी बीवी को गांव के हॉस्पिटल ले जा रहा था उस बर्फ में से बड़ी मशक्कत करते हुए, क्योंकि उसकी बीवी पेट से थी और उसको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो रात बहुत ज्यादा अजीब थी। तेज हवाएं चल रही थी। पूरे गांव की बिजली पता नहीं क्यों कट गई थी। और उस रात एक पहाड़ी पे से, दूर पहाड़ी पे से एक औरत की रोने की, चीखने की जोर जोर से आवाजें भी आ रही थी, जिसने पूरे गांव को दहला के रख दिया था। और उस चीख की गूंज पूरे गांव में बड़ी बुरी तरह आ रही थी। मीरा को एक बेटा पैदा हुआ। जब नर्स ने उस बच्चे को उठा के उसके पिता रवि के हाथ में दिया तो उस बच्चे को देखते ही रवि और जितने भी लोग उसके आसपास में थे, गांव वाले, ऐसा लग रहा था जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। बच्चे के लेफ्ट शोल्डर, चेस्ट और बैक पे 3 बड़े काले दाग, और उन दागों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वो दाग हाथ से बनाए हो, किसी गोल चीज से, वो भी उसे जला के। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बेटा हुआ था तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रवि भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसका बेटा हुआ था। लेकिन कई गांव वाले और कई लोग जो आपस में बात कर रहे थे वो उस बच्चे के काले दागों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। किसी ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन वहां पे एक बूढ़ी दादी थी जो उस हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया, वो भी धीरे से बोल के, ये एक शापित जन्म है। हर दाग एक दिन एक आत्मा को बुलाएगा। उसके बाद मीरा और रवि घर चले गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो अपने बच्चे को लेके बहुत खुश थे। दाग वाली बात तो उनके दिमाग से ही निकल गई थी और पूरे गांव वालों के दिमाग से भी ये बात निकल चुकी थी। अब वो जो गांव था वो काफी छोटा था, तो गांव के लोग आपस में एक परिवार की तरह रहा करते थे। किसी के यहाँ कोई भी दुख हो या कोई भी शुभ अवसर, गांव वाले एक दूसरे के साथ हमेशा हर पल खड़े रहते थे। रवि का बेटा 1 साल का हो गया तो उसका जन्मदिन मनाया गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तब तक नॉर्मल था जब तक रात के 12 नहीं बजे थे। रात के 12 बजते ही पता नहीं वो बच्चा बिना वजह क्यों चिल्लाने लगा। उसके कमरे की छत पे किसी भारी चीज की चलने की आवाज आई। रवि टॉर्च लेके ऊपर पहुंचा और उसने देखा कि वहां क्या है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे तो बस एक पुरानी बूढ़ी औरत के पैरों के निशान थे जो नीचे की तरफ जा रहे हों। रवि ने उस बात को इग्नोर करा और अपने बीवी बच्चों के साथ जाके सो गया। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसे पता चला उसके पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बूढ़ी दादी, उनकी डेथ हो गई है। उनका चेहरा अजीब तरीके से जम चुका था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक चीज देख ली हो। पहला काला दाग अपना पहला भूत ले आया था, यानी पहला भूत अपना पहला काम कर चुका था। उन दादी का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन रवि के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें थी जो उन दादी ने उसको हॉस्पिटल में बोली थी कि ये बच्चा शापित है। रवि ने सोचा कि अगले साल मैं इसका बर्थडे चुपचाप मनाऊंगा। पता नहीं चला कब 1 साल बीत गया, उस बच्चे का जन्मदिन फिर आ गया। जैसे ही उस बच्चे का जन्मदिन आया, इन्होंने गांव में बिना किसी को बताए एक छोटी सी पार्टी अपने घर में रख ली, जिसके अंदर रवि, मीरा और उसका बच्चा, सिर्फ यही 3 लोग थे। उसे लगा अब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब तक नॉर्मल था जब तक ये सोने के लिए गए नहीं थे। जैसे ये सोने के लिए गए और रात के 3 बजे, तो बच्चे के शरीर पे जो काला दाग था वो बहुत भयानक तरीके से जलने लगा, जैसे उस बच्चे की स्किन जल रही हो। और यहाँ तक कि रवि और मीरा को उस बच्चे के काले दाग में से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद रवि ने देखा कि उसके बच्चे के बेड के पास एक आदमी खड़ा हुआ है, पूरा भीगा हुआ, जैसे उसके ऊपर किसी ने 3-4 बाल्टियों से पानी डाल दिया हो। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, उसकी होंठों पे एक अलग सी मुस्कान, जिसको देखने के बाद कोई भी डर जाए। और उस आदमी ने सिर्फ एक लफ्ज बोला, दूसरा, और वो अचानक से हवा में गायब हो गया। इसको देखने के बाद रवि की तो हालत ही खराब हो गई। रवि पूरी रात सोचता रहा, पूरी रात सो नहीं पाया कि क्या हो रहा है, ये कैसा श्राप है, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी दिन जब रवि सुबह उठा
तो उसके स्कूल के पास एक तालाब था। जब रवि सुबह अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था, तब उसने देखा उस तालाब में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पे वही मुस्कान और उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी जो रवि ने उस रात अपने बच्चे के बेड के पास देखी थी। रवि उस दिन स्कूल नहीं गया। रवि वापस घर आया और उसने ये बात अपनी बीवी को बताई। अब रवि और मीरा बहुत बुरी तरह डर चुके थे। उन दोनों के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था कि हमारे साथ आगे क्या होगा। एक डर उनको यह भी लग रहा था कि अब तीसरा दाग, तीसरी मौत हम दोनों में से किसी की ना ले आए। करते करते एक साल पता नहीं कब कट गया और तीसरा जन्मदिन और तीसरा साल आ गया और अब तीसरे दाग का वक्त आ चुका था। लेकिन इस साल रवि ने डिसाइड किया कि वो जन्मदिन गांव में मनाएगा ही नहीं, ताकि किसी और की मौत ना हो, ताकि कोई और हादसा ना हो। तो अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेके ट्रेन में बैठ के शहर चले गए अपने एक रिलेटिव के यहाँ। लेकिन जब ये लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हुए शहर की तरफ जा रहे थे तो इसका बच्चा दोबारा अजीब तरीके से चीखने और चिल्लाने लगा। उस ट्रेन कंपार्टमेंट की लाइट्स बड़ी बुरी तरह ब्लिंक करने लगी और ऐसा लगने लगा कि उस ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई अजीब सी नेगेटिव एनर्जी आ गई हो। और थोड़ी देर बाद जहां पे रवि, मीरा और उसका बच्चा बैठे हुए थे, उसी कंपार्टमेंट की खिड़की से एक औरत का चेहरा आके चिपक गया। सिर्फ एक चेहरा, सिर्फ एक छवि, लेकिन उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो। उस औरत ने अपना हाथ शीशे की खिड़की पे रखा। तभी रवि ने नोटिस किया कि उसके हाथ का जो निशान खिड़की पे बना है वो एग्जैक्ट उसके बच्चे के जो 3 मार्क्स हैं, 3 दाग हैं, उनसे मैच करता है। उसके बाद ये लगातार ट्रैवल करते रहे, लेकिन सुबह के 5 बजने से पहले जैसे ही इनका सफर खत्म होने वाला था, वो रात कटने वाली थी, मीरा ने उस ट्रेन से जंप लगा के सुसाइड कर लिया। वो भी बिना कोई नोट छोड़े। ना तो पुलिस को और ना ही रवि को कोई वजह मिल पाई कि उसकी बीवी ने अचानक से सुसाइड क्यों कर लिया। उसकी बीवी मर गई, वो गांव वापस आ गया। गांव में शोक का माहौल था क्योंकि गांव एक परिवार था। तो रवि के घर में जब एक मौत हुई थी तो पूरे गांव में ऐसा मातम छा गया था जैसे उनके घर में ही मौत हुई हो। लेकिन शोक के दिनों में वहां गांव के एक पुराने पंडित जी थे जो बहुत ज्यादा विख्यात थे, जिनको बहुत सारा ज्ञान था, जिन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। रवि ने जब उन पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने उस गांव के पुराने रिकॉर्ड्स बाहर निकाले और उनको स्टडी करना शुरू किया। तो उन पंडित जी को एक बात पता चली, एक ऐसा सच पता चला जिसको सुनने के बाद रवि, पंडित जी दोनों बुरी तरह हिल गए थे। जिस गांव में रवि रहता था, उस गांव में करीब 100 से 150 साल पहले एक औरत को जान से गांव वालों ने मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था ये औरत काला जादू करती है और काले जादू से गांव और गांव के लोगों को बर्बाद कर देगी। लेकिन मरते वक्त उस औरत ने एक श्राप दे दिया था, मेरी मौत के 3 गवाह के वंशज अपने शरीर पे 3 दाग पाएंगे और उनका हर एक दाग एक जान लेता जाएगा जब तक पूरा वंश खत्म नहीं हो जाता। रवि, मीरा और मीरा के परिवार के लोग उसी गवाही में आते थे और वो बच्चा जो रवि और मीरा के घर पैदा हुआ था वो श्राप का अंतिम वारिस था। अब बच्चा करीब 10 साल का हो चुका था। जो उसके शरीर पे 2 दाग थे वो तो अपना काम पहले ही कर चुके थे, लेकिन तीसरे दाग का काम अभी होना बाकी था। करीब रात के 12 बजे रवि अपने बच्चे के पास बैठा हुआ था। अचानक से रवि के घर का एक रोटेटरी फोन बजने लगा, ओल्ड स्टाइल वाला। लेकिन चौंकने की बात यह थी कि उस फोन की लाइन तो कई सालों से खराब थी और वो फोन रवि और रवि के परिवार ने करीब 20 साल से इस्तेमाल ही नहीं किया था। रवि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था जितनी देर वो फोन बजा, लेकिन उस फोन की घंटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि ने बड़ा डरते डरते उस फोन को उठाया। फोन पे मीरा की आवाज थी और मीरा ने रवि से पता है क्या कहा कि आज तीसरा दाग अपना काम पूरा कर देगा और रवि वो तीसरा दाग आज तुम्हें ले जाएगा। और अचानक से उस रूम का एनवायरनमेंट कुछ भयानक सा होने लगा, कुछ नेगेटिव सा होने लगा। रूम के अंदर अंधेरा छाने लगा और रूम के अंदर एक अजीब सी ठंड सी होने लगी और बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसका वो जो तीसरा दाग था वो बहुत भयानक तरीके से जलने लगा। और उसके बाद उसके रूम में एक औरत आई और वो वही औरत थी जब मीरा की डेथ हुई थी तो खिड़की पे जिसके हाथ निशान थे वही औरत। और वो धीरे धीरे रवि के बच्चे के पास पहुंची और बच्चे के पास पहुंच के उसने उसके सर पे हाथ रखा और दोनों हवा में अजीब तरीके से घुल गए, जैसे एक मुट्ठी रेत रेगिस्तान में घुल जाए। और फिर रवि सुबह रूम में अकेला मिला और जब रवि को होश आया तो उसने नोटिस किया उसके बेड के ऊपर, उसकी बेडशीट के ऊपर 3 काले वही जले हुए निशान थे जो उसके बच्चे की बॉडी पे थे। जब उस गांव के लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में रवि ने खुल के बताया, तब से उस गांव के लोग ये कहते हैं
कुछ दाग कभी मिटने के लिए नहीं होते, और कुछ बच्चे सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए या एक इंसानी जीवन जीने के लिए पैदा नहीं होते। वो बच्चे राक्षस का रूप होते हैं, किसी आत्मा का श्राप होते हैं, जो अपने साथ एक बदले की भावना लेके आते हैं और हंसते खेलते परिवारों को लेके चले जाते हैं। ये थी रवि मीरा और उनके बच्चे की कहानी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है आप मेरे को सुनाना चाहते हो तो द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज, आप मेरे को वहाँ डीएम कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी इस पेज पे आपके नाम से आपको क्रेडिट दे के सुनाऊंगा और आपको मेंशन भी करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको इंस्टाग्राम पे शाउट आउट भी दूंगा। और अगर आप मेरे को कहानी इंस्टाग्राम पे नहीं भेजना चाहते तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को अपनी कहानी सुना सकते हो। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाता रहूं। हम मिलते हैं अगली कहानी में कल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।